अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ये क्वेश्चन बार बार ग्रुप में आ रहा था कि आप हमें जो है वो रिसोर्सेज बता दें। बार बार मुझे मैसेंजर में भी लोग अप्रोच कर रहे थे कि हमें शुरू करना है तो हम कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे आपकी फ़र्स्ट एड आ जाती है, सेकंड नंबर पे बीएनबी के वीडियो लेक्चर्स हैं, थर्ड पे जो है आपका यू वर्ल्ड का क्वेश्चन बैंक है, फोर्थ के ऊपर जो है आपकी स्केचिंग माइक्रो की वीडियोज़ हैं, फिफ्थ नंबर के ऊपर आपकी रैंडी नील की बायोस्टैट्स की वीडियोज़ हैं। जो रैंडी नील की बायोस्टैट्स की वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअली हर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है, ताकि जो है वो आपको ईज़िली उसमें समझ लग जाएगी। वो शॉर्ट वीडियोज़ हैं तो उस हिसाब से जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। उसके बाद जो है वो मेलमैन के पीडीएफ्स का अक्सर लोग पूछते हैं। मेलमैन के पीडीएफ्स जो हैं वो बिल्कुल आपने एंड की तरफ रखने हैं, क्योंकि जो आपके एनबीएमई के प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं उनके ही क्वेश्चंस जो है वो मेलमैन ने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अगर आप वो पहले याद कर लेंगे तो फिर आपका जो है वो स्कोर एनबीएमईज़ में जो है वो ज़्यादा आएगा, जबकि आपकी तैयारी कम होगी। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आपने मेलमैन को जो है वो लास्ट के लिए रखना है, या फिर उन टॉपिक्स के लिए रखना है जिनमें आपसे क्वेश्चंस पिक नहीं हो रहे हैं, आप बार बार गलत कर रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो आपके आ जाते हैं कि आपने प्लान कैसे करना है। प्लान जो है वो रफली स्टेप वन का जो है वो 6 to 7 मंथ्स का है। और जिन लोगों का जो है वो प्रॉफ है या वो भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में है, तो वो उस हिसाब से अपना देख सकते हैं कि उनको कितना टाइम लग रहा है। अगर आप पहले देखें तो 6-7 मंथ्स में अगर आप डिवाइड कर लें हाफ में, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने जो है वो ये बीएनबी और फर्स्ट एड को एक दफ़ा ख़त्म करना है। जो बीएनबी की वीडियोज़ हैं आपकी वो रफली 110 आवर्स के करीब की हैं। और जो मेरा पर्सनल एस्टिमेट था वो ये था कि एक बीएनबी की 1 आवर वीडियो देखने में मुझे एनोटेट करने के साथ साथ कोई 2.5 से 3 आवर्स लगते थे। तो इस हवाले से आपने जो है वो अपना टाइम मैनेज कर लेना है कि आपने बीएनबी की वीडियोस को जो है 2 से 2.5 आवर्स लग सकते हैं। अगर आप एनोटेट कम करते हैं या फिर जल्दी कर लेते हैं, आपको कम पॉज करना पड़ता है, तो फिर जो है वो रिलेटिवली ये इजी हो जाएगा। जब आपने एक दफ़ा यू वर्ल्ड और बीएनबी की वीडियोस ख़त्म कर लेनी है, उसके बाद आपने यू वर्ल्ड का क्वेश्चन बैंक शुरू कर लेना है। जब आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपने फ़र्स्ट प्रैक्टिस एग्ज़ाम देना है। फ़र्स्ट प्रैक्टिस एग्ज़ाम में आपने एनबीएमई 26 से 31 जो हैं वो सबसे रिसेंट वाले हैं। आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं। अगर एक सीरीज़ से शुरू करना है तो बेशक 26 दे दें। और जब 26 दे दें तो उसके ऊपर जो है वो फिर आपने प्लान करना है कि आगे अब हमने ट्रायड अपना कब बुक करवाना है। जो रिकमेंडेड है परसेंटेज एनबीएमईज़ में वो आपकी 70% से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी 60, 62, 63 तक भी आ रही है, तो फिर जो है वो आप 1.5 से 2 मंथ्स जो है वो रख के अपनी तैयारी के लिए जो है वो आप अपना स्टेप वन बुक करवा सकते हैं। उसके बाद आपने ये 5 एनबीएमईज़ ख़त्म करने हैं, और उसके बाद जो है 7 रिविजन्स करते रहना है फर्स्ट एड के ऊपर बार बार। ये जो है वो रफ सा स्केच है कि आपने कैसे प्लान करना है। इसमें जो है वो वेरिएशन आ सकती है कि किसी को टाइम ज़्यादा लग रहा है या किसी के साथ कॉलेज को मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ जो है अपने मैनेज कर लेनी है। रफ स्केच यही है। 6 to 7 मंथ्स का जो है वो रफ स्केच यही है। और इसमें सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जो है वो जल्दी करने की कोशिश ना करें। मैं कई लोगों के देखा है कि उनके स्टेप वन फेल हो रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान करें।